The Darkhold. You're familiar with the Darkhold? I know it's the Book of the Damned, and that it corrupts everything and everyone that it touches. I wonder what it's done to you. हे गाइस, क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू स्क्रीन मेज। और आज हम कुछ सीरियसली इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो हमें एगाथा ऑल अलोंग के फिनाले में दिखी थी। आप सोच रहे होंगे ये सीरीज कैसे वांडा को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और इवन डॉक्टर डूम की स्टोरी लाइंस के साथ कनेक्ट कर सकती है। हाँ, और ये ही नहीं, ये सारी कहानी ऐसे क्लूज को सेट कर रही है जो फाइनली मल्टीवर्स को ही रीशेप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और आगे क्या हो सकता है, चलिए लेट्स डाइव इन। सबसे पहले एगाथा ऑल अलोंग का एंड हमें बिली और गोस्ट एगाथा को दिखाता है जो टॉमी को ढूंढने निकलते हैं। Let's go find Tommy. अब बिली ने रियलिटी के रूल्स को तो तोड़ दिया है अपने भाई को वापस लाने के लिए, वैसे ही जैसे उसने विलियम की बॉडी को होस्ट के रूप में यूज किया था। लेकिन ये सब होने के बावजूद वांडा को इस चीज के बारे में नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि किसी सीक्रेट फोर्स ने बिली को वांडा की नजरों से छुपा रखा था, और वो भी एक ऐसे फोर्स से जो मल्टीवर्स का एंड चाह रहा है। तो चलो बात करते हैं बिली और टॉमी के साथ क्या हो सकता है, और ये डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच के मल्टीवर्स प्लान को कैसे जोड़ता है। डॉक्टर डूम और वांडा की ये राइवलरी एमसीयू के फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली जब हम म्यूटेंट्स को एमसीयू में लाने की बात करते हैं। एक्चुअली ये सब एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के ग्रैंड क्रॉसओवर तक ही लीड नहीं कर सकता है, जो मार्वल के फैन के लिए एक अल्टीमेट रीड बन सकता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंडिंग को याद करो, वांडा ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके डार्कहोल्ड को डिस्ट्रॉय किया था। बट सच में क्या वांडा मैक्सिमॉफ मर गई है? कुछ लोगों का मानना है कि उसने अपनी लाइफ खत्म कर दी है, बट मार्वल में डेथ कभी भी एंड नहीं होता है। तो जब वांडा ने हेक्स को तोड़ दिया था तो बिली का कॉन्शियसनेस एक नए लड़के में ट्रांसफर हो गया था जिसका नाम था विलियन कैप्लन। ये लड़का और उसके पेरेंट्स वेस्टव्यू के पास ही कार में ट्रैवल कर रहे थे, और जैसे ही वांडा ने अपना स्पेल लिफ्ट किया उनका एक्सीडेंट हो गया और विलियम की डेथ हो गई। बिली ने उसकी बॉडी टेक ओवर कर ली और अपने पावर्स के साथ एक न्यू होस्ट बना लिया। अब ये सब हो रहा था, लेकिन वांडा को बिल्कुल भी नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि कुछ डार्क फोर्सेस ने उनके बीच में एक वॉल क्रिएट कर दी थी। अब कॉमिक्स की स्टोरी लाइन से हमें कुछ हिंट मिलते हैं, और इस स्टोरी के एलिमेंट्स को धीरे धीरे एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। चिल्ड्रंस क्रूसेड में कुछ ऐसा ही होता है। कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम वांडा के इमोशंस और पावर को मैनिपुलेट करता है और उसके एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके गॉड बन जाता है। एमसीयू में डॉक्टर डूम और वांडा के बीच की कॉम्प्लेक्स राइवलरी और पावर स्ट्रगल हमें देखने को मिल सकती है, जो इवेंचुअली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के सेटअप के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर सकता है। अब यहीं पर डॉक्टर डूम के मोटिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के दो कोर मोटिवेशंस होते हैं। एक तो वो वर्ल्ड को अपने रूल में लाना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि सिर्फ उनके कंट्रोल में दुनिया अच्छे तरीके से चल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ डूम का एक पर्सनल गोल भी है, अपनी माँ सिंथिया वॉन डूम को हेल से बचाना, जो एक विच थी और एक डिमोनिक एंटिटी से डील करते हुए अपनी सोल खो बैठती है। डूम के कैरेक्टर का ये कॉम्प्लेक्स नेचर उसको एक कंपेलिंग विलेन बनाता है, क्योंकि उसके एक्शंस के पीछे एक मोटिव है, और वो सिर्फ दुनिया को कंट्रोल नहीं करना चाहता, वो अपनी फैमिली के लिए भी कुछ चीजें करना चाहता है। तो यही सिमिलर लॉस और ग्रीफ डूम और वांडा के बीच एक इंटरेस्टिंग बॉन्ड बना सकता है। वांडा भी अपनी फैमिली और बच्चों को रिकवर करना चाहती है, और डूम भी अपनी माँ को वापस लाना चाहता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि डूम पावर और कंट्रोल में बिलीव करता है, और वांडा को अपने गिल्ट और मिस्टेक्स के रिडेम्पशन चाहिए। तो क्या होगा अगर वांडा और डूम मिल जाएं? डूम की हिडन प्लान्स और मैनिपुलेशन की वजह से वांडा और डूम के बीच के स्ट्रगल एक पावर पैक्ड मल्टीवर्स लेवल का इवेंट बन सकता है। और बात करते हैं क्योस मैजिक और डार्कहोल्ड के कनेक्शन की, क्योंकि ये भी फ्यूचर में एक ह्यूज रोल प्ले करने वाले हैं। कॉमिक्स और एमसीयू दोनों में ही हम देखते हैं कि डार्कहोल्ड जो है वो एक इविल बुक है जो वांडा को उसके स्कारलेट विच की डेस्टिनी की डार्कहोल्ड साइड पर पुश करती है। ये बुक वांडा के फियर्स और डिजायर्स को मैनिपुलेट करके उसको एक अलग ही डायरेक्शन में पुश कर देती है। जब वांडा डार्कहोल्ड का यूज करती है तो उसके अंदर एक और ही अर्ज जागती है अपने बच्चों को ढूंढने की, वो सेम बच्चे जो मल्टीवर्स के डिफरेंट रियलिटीज में जिंदा हैं। लेकिन ये सब चीजें वांडा को और ज्यादा पावरफुल और डेंजरस बना देती हैं, और अब इस चीज को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और यहीं पर डॉक्टर डूम का ग्रैंड प्लान आता है। डॉक्टर डूम जो है वो वांडा की पावर्स और केओस मैजिक को यूज करके मल्टीवर्स में अपना डिमोनिक एस्टेब्लिश करना चाहता है। वांडा को मैनिपुलेट करके वो उसके पावर्स को यूज करेगा मल्टीवर्स के रूल के लिए, और ये सब कुछ हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और उसके ग्रैंड फिनाले तक भी ले जा सकता है। और अगर हम एमसीयू का एंड गेम और रीबर्थ आर्क देखते हैं तो मल्टीवर्स का स्ट्रक्चर भी एंट्रोपी का एक पार्ट है। ये वो पॉइंट है जहां हर यूनिवर्स को एक एंड और रीबर्थ का साइकिल फॉलो करना पड़ता है। अब वांडा को केओस मैजिक और अपने ग्रीफ के साथ यही साइकिल कंप्लीट करना है, लेकिन डूम का इंटरफेरेंस और उसका गॉड बनने का ऑब्सेशन इस जर्नी को और भी कॉम्प्लेक्स और डेंजरस बना सकता है। तो गाइस, यही था आज का ब्रेकडाउन। क्या लगता है आपको कि क्या वांडा और डॉक्टर डूम
डूम का ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एक एपिक सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन को लीड करेगा, और क्या हम एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का अल्टीमेट क्रॉसओवर के लिए रेडी हैं? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताना अपनी थ्योरीज एंड थॉट्स। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे अपकमिंग ब्रेकडाउन्स और रिव्यूज के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्क्रीन में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।